इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंपनी का कितना टाइप का मीटिंग होता है? एक होता है ईजीएम, जो साल में एक बार होता है शेयर होल्डर का। एक होता है ईजीएम, ये दोनों ही मीटिंग शेयर होल्डर का है। एजीएम और ईजीएम दोनों ही शेयर होल्डर का मीटिंग, लेकिन एजीएम साल में एक बार कंपलसरी है, वो होना ही है। बट ईजीएम जब जब जरूरत हो तब तब। ये दोनों शेयर होल्डर का मीटिंग है, एक साल में एक बार कंपलसरी और एक जब जब रिक्वायरमेंट हो तब तब। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हर साल कम से कम साल में 4 बार कंपलसरी है। कुछ कंपनी में, स्मॉल कंपनी में साल में 2 बार कंपलसरी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में मीटिंग करे। और एक हो गया स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या हुआ सर? पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उनको ये लाइफ टाइम में एक बार कंपलसरी है, लाइफ टाइम में एक बार। तो ये 4 टाइप का मेन मीटिंग है। इसके अलावा क्लास मीटिंग होता है, जिसमें क्या होता है, अब मान लो खाली क्रेडिटर लोग का मीटिंग बुलाना है, खाली प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाना है। क्योंकि देखो इक्विटी वालों के लिए तो एजीएम है, डायरेक्टर्स के लिए बोर्ड मीटिंग है। स्टैट्यूटरी मीटिंग वैसे भी खाली पब्लिक लिमिटेड को लाइफ टाइम में एक बार बुलाना होता है, वो भी सारा पब्लिक लिमिटेड को नहीं। बात करेंगे जब टॉपिक आएगा तो सर बाकी लोग का जब कोई बात होगा तो कैसे मीटिंग होगा? वो लोग बोलता है, वो लोग का मीटिंग होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, क्योंकि वो लोग को एजीएम में आना नहीं है। क्रेडिटर का, डिबेंचर होल्डर का, वो लोग को तो ये एजीएम में आना नहीं है। लोन प्रोवाइडर्स, तो वो लोग के लिए तो कभी अगर जरूरत हो तो मीटिंग तो होगा। उसको बोलते हैं क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग पर्टिकुलर क्लास का मीटिंग है ना, अलग से, इसलिए उसको क्लास मीटिंग बोलते हैं। तो 5 टाइप का मेन मीटिंग हो गया, मतलब एजीएम, ईजीएम शेयर होल्डर का, बोर्ड मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, स्टैट्यूटरी मीटिंग लाइफ टाइम में एक बार, और क्लास मीटिंग वो अदर देन शेयर होल्डर्स, अदर देन इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स, उनका कोई भी मीटिंग हो उसको क्लास मीटिंग बोलते हैं। अब इन्हीं के बारे में पढ़ना है, इनका क्या रूल्स है, कितनी बार साल में बुलाना है, कब बुलाना है, कैसे बुलाना है, ये सब पढ़ेंगे। तो पहले बोला एवरी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी मस्ट बी हेल्ड इन ईच कैलेंडर ईयर। कमेंट, एजीएम का वैसे रूल क्या है? 3 डेट है, 3 में विचेवर इज अर्लियर है, ठीक? क्या क्या 3 डेट है? एक बोलता है, एक सेक्शन बोलता है साल में एक बार, वंस इन ए कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर। जनवरी दिसंबर। तो एक कैलेंडर ईयर यानी जनवरी टू दिसंबर में हर साल एक मीटिंग हो ही जाना चाहिए, ठीक है? बाकी 2 सेक्शन क्या बोलते हैं? बाकी एक और सेक्शन है, वो 2 बात बोलते हैं। तो एक सेक्शन बोलता है साल में एक, कैलेंडर ईयर में एक, ठीक है? हाँ सर। और दूसरा एक सेक्शन है, वो ये बोलता है कि 2 एजीएम के बीच में 15 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। नो गैप ऑफ मोर देन 15 मंथ बिटवीन 2 एजीएम, और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 मंथ के अंदर अंदर एजीएम हो जाना चाहिए। 2 सेक्शन 3 बात बोलते हैं। पहले तो ये ब्रेन में फिट करो, ठीक है? हाँ सर। सॉरी 6 मंथ नहीं, 9 मंथ की लिखा है। ओ, फर्स्ट एजीएम के लिए 9 मंथ, सॉरी गलती होता है। यही 6 मंथ की जगह 9 मंथ हो जाएगा फॉर फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट ईयर, ठीक है? तो देखो पहला यह बोला एनुअल जनरल मीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट, जिसके लिए रूल क्या बना हुआ है? एवरी कंपनी अदर देन 1 पर्सन कंपनी, ऐसे 1 पर्सन कंपनी के लिए रूल नहीं है, अकेला किससे मीटिंग करेगा, उसके लिए रूल नहीं है। बाकी कंपनी को एजीएम बुलाना पड़ेगा। फर्स्ट एजीएम क्या बोला है? 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? और उसके अलावा ये रूल तो, अच्छा ये वाला रूल 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से बेसी का गैप नहीं हो, ये फर्स्ट एजीएम में तो पॉसिबल नहीं है ना। फर्स्ट एजीएम में 2 मीटिंग में गैप कैसे होगा? उसके पहले तो कभी मीटिंग ही नहीं हुआ।
तो ये वाला रूल फर्स्ट एजीएम के लिए नहीं है, फर्स्ट एजीएम के रूल नंबर 1 और 3 है। हाँ ठीक बात है। हाँ सर। तो दोनों में विचेवर इज अर्लियर, दोनों में विचेवर इज अर्लियर। अर्लियर। ठीक है। हाँ सर। लेकिन बाकी मीटिंग्स के लिए क्या बोला, मतलब एवरी ईयर उसके बाद से ये 3 रूल में विचेवर इज अर्लियर, 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 मंथ के अंदर मीटिंग हो जाए, और हर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होनी चाहिए। ये तीनों हाँ, रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ सर। अगर तुम ये तीनों में से कोई रूल ब्रेक करते हो तो तुम अपने आरओसी को अप्लाई करके, अगर स्पेशल रीजन है तुम्हारा तो दे सकता है टाइम एक्स्ट्रा, लेकिन और वो भी मैक्सिमम 3 मंथ और दे सकता है। इन तीनों डेट से तुम्हारा जो भी डेट निकल कर आया हाँ उस दिन तुम मीटिंग नहीं कर पा रहे, विचेवर इज अर्लियर है, मीटिंग तो कर लेना चाहिए था, तो भैया तुमको आरओसी में अप्लाई करना पड़ेगा और 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ओके। ठीक है। अच्छा, ये 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम फर्स्ट एजीएम के लिए नहीं है, फर्स्ट एजीएम के लिए तो जो रूल है उसी में तुमको करना पड़ेगा, 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी रिजर्व द पावर फॉर कॉलिंग द एजीएम। कंपनी के आर्टिकल में एजीएम बुलाने का पावर है। एमडी ऑफ अ कंपनी विदाउट रेफरेंस टू द बोर्ड कॉल्ड एन एजीएम। कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर क्या किया, बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्कस किए एजीएम बुला लिया। हाँ। क्या वो एजीएम वैलिडली कॉल्ड माना जाएगा? एक बात बोले, एक मीटिंग के लिए 3 इंपॉर्टेंट बात होता है, प्रॉपर्ली कन्वेड, प्रॉपर्ली कंडक्टेड, सॉरी 2 बात, प्रॉपर्ली कन्वेड एंड प्रॉपर्ली कंडक्टेड। तो यहां पर क्या प्रॉपर्ली कॉल्ड हुआ है, मतलब कन्वे किया गया है प्रॉपर्ली? नहीं। एक बात सिंपली समझना, एजीएम बुलाने का राइट किसका है? पावर किसका? सॉरी पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, अकेला एमडी को नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बोलने पे हाँ। कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी हाँ मीटिंग बुला के देता है, बुलाएगा। यही रूल है। ठीक है। हाँ। सेकंड केस लॉ भी देखो क्या बोला, योगेश द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ बिग लीप लिमिटेड कन्वेड एजीएम ऑफ द कंपनी आफ्टर डिस्कसिंग द मैटर विद सम ऑफ द डायरेक्टर्स even there no express approval of the board for convening a meeting। कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करके मीटिंग बुला लिया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्चुअली में उसको कोई एक्सप्रेशन ऐसा दिया नहीं था, अप्रूवल दिया नहीं था। क्या बिना उनके अप्रूवल के बुला लेगा वो मीटिंग? नहीं। यही बात हम पहले रूल में पढ़ा दिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेंगे, फिर वो कंपनी सेक्रेटरी को बोलेंगे, कंपनी सेक्रेटरी उनके बोलने पे, अप्रूवल पे मीटिंग कॉल करेगा। हाँ। तो तीनों केस लोग घुमा फिरा के एक ही बात पे ला रहे हैं कि बोर्ड किसको पावर है मीटिंग को पहले अप्रूवल देने का। पहला केस में बोला सिर्फ एमडी डिसीजन ले लिया, सेकंड केस में बोला बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात तो किया लेकिन अप्रूवल लिए बिना कंपनी सेक्रेटरी कॉल कर दिया। थर्ड केस में भी ऐसे कुछ बोला, पायनियर हैज कन्वेटेड अ बोर्ड मीटिंग ऑन 1 September ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मीटिंग द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम वाज डिस्कस्ड बट नो डिसीजन वाज टेकन। However, the company secretary issued the notice for AGM without any specific authorization from the board of director। अच्छा, इसमें अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहां क्या पूछ रहे हैं, पहला मीटिंग ठीक कॉल हुआ, हाँ। बट उस दिन मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा। नेक्स्ट डेट का मीटिंग के बारे में डिस्कस तो हुआ लेकिन कोई डिसीजन नहीं लिया गया था। क्या अब पोस्टपोन वाला मीटिंग को, एडजॉर्न मीटिंग को, पोस्टपोनमेंट को क्या बोलते हैं? एडजॉर्न नहीं बोलते मूवीज वगैरह में, तो कोर्ट इज एडजॉर्न फॉर द डे। हाँ सर। मतलब मीटिंग आज का कार्रवाई को आगे के लिए स्थगित किया गया, आगे के लिए पोस्टपोन किया गया। हाँ सर। तो क्या पोस्टपोन्ड मीटिंग में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा? 3 क्वेश्चन बना है। क्या एमडी अकेला मीटिंग बुला सकते हैं? क्या बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के कंपनी सेक्रेटरी मीटिंग बुला सकता है? क्या पोस्टपोन्ड मीटिंग
बिना डायरेक्टर के अप्रूवल के कंपनी सेक्रेटरी बुला सकते हैं। अच्छा है कि स्टडी में 3 क्वेश्चन बना दिए। तो देखो पहले रूल लिखा कि जनरल मीटिंग को प्रॉपर्ली कॉल्ड कौन बोला जाएगा? प्रॉपर अथॉरिटी किसको है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डेलीगेट कर सकता है किसी एक कंपनी सेक्रेटरी को कि तुम इस मीटिंग को कॉल करो। तो वही तो हम पढ़ाया रूल, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अगर डायरेक्शन पे कंपनी सेक्रेटरी मीटिंग बुलाए तो ही वो वैलिड होगा, ठीक है। हाँ सर। वही बात अब सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा कि अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी या कोई भी ऑफिसर अगर अपने खुद से मन से मीटिंग बुला देता है, उस मीटिंग को नल एंड वॉइड माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, फिर लेकिन एक मजेदार बात बोला, अब अगर कंपनी सेक्रेटरी या वो एमडी बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के मीटिंग बुला लिया, क्या बाद में उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेक्टिफाई कर सकते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस मीटिंग को वैलिड मानते? हाँ, मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाने से कोई भी उसको बाद में ठीक नहीं कर सकता, लेकिन आर्टिकल्स के बियॉन्ड जाते हो तो उसको वापस रेक्टिफाई करने का अलाउड है, ठीक बात। यही बात यहां पे भी लिखा, इट इज वैलिड इफ बिफोर द मीटिंग बोर्ड रेक्टिफाइज, रेटिफाई बोलते हैं लॉ में, रेक्टिफाई नहीं बोलते, रेटिफाइज, ये बात भी बोला। द मीटिंग कॉल्ड बाय एमडी विदाउट अथॉरिटी इज नल एंड वॉइड। अब एक एक करके आंसर दिया। हाँ, चाहे तो बोर्ड उसको बाद में रेटिफाई कर सकता है। हाँ, सिमिलरली कंपनी सेक्रेटरी का भी अपने से मीटिंग बुला लेना इज इनवैलिड, बाद में लेकिन बोर्ड उसको रेटिफाई कर दे तो ओके। मिल गया आंसर। अब हम एक वर्ड अभी यूज किया, पोस्टपोनमेंट और एडजॉर्नमेंट को मैं एक ही बात बोला। अभी बोलते बोलते हम बोला था ना मीटिंग पोस्टपोन कर दिया, एडजॉर्न कर दिए, नहीं, दोनों एक नहीं है। कंपनीज एक्ट में नॉर्मली दोनों का मतलब एक ही है, हाँ, लेकिन यहां बोला दोनों एक नहीं। पोस्टपोनमेंट कब मानते हैं? व्हेन इट डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर टू कैंसिल द ड्यूली कॉल्ड मीटिंग एंड टू टेक इट सम अदर डे। डायरेक्टर जब मीटिंग को खुद कैंसिल करे, हाँ, लेकिन मीटिंग कोई कारण से सस्पेंड हो, और वो कारण क्या है? कोरम नहीं आया, या फिर मीटिंग में बहुत झमेला हो गया, तोड़ फोड़ मच गया, कुर्सी टेबल सब फेंक फेंक के मारने लगा, पार्लियामेंट के मीटिंग की तरह, वो वाला मीटिंग को बोलते हैं एडजॉर्न। तो जब कोई प्रॉपर रीजन हो ऐसा, उसको बोलते हैं एडजॉर्नमेंट। लेकिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से ऐसे डिसीजन ले इस मीटिंग को आगे कोई दिन करेंगे, दैट इज पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट मतलब कैंसिल ही कर दिया मीटिंग, और बाद में दोबारा फ्रेश मीटिंग होगा। लेकिन एडजॉर्नमेंट में तो मीटिंग कंटिन्यूड है, लेकिन कोई और दिन कंटिन्यू होगा, आज नहीं होगा। जहां तक बात हो गया वहां तक हो गया, अब बाकी का बात अगले दिन करेंगे। कोरम प्रेजेंट था, मेरे यहाँ पे कोरम प्रेजेंट था तो मीटिंग चालू हो गया था, लेकिन आधा मीटिंग होते होते कोरम निकल गया मीटिंग से बाहर। तो जहां तक कोरम था वहां तक तो मीटिंग वैलिड है। हाँ सर। अब बाकी का मीटिंग पोस्टपोन्ड होगा, सॉरी एडजॉर्न होगा, ठीक है ना। हाँ सर। और जो डायरेक्टर मीटिंग का करने का अप्रूवल दिया था उसी को पावर है पोस्टपोन करने का, और उसको प्रॉपर रीजन भी देना पड़ेगा वो क्यों पोस्टपोन कर रहा है। लेकिन एडजॉर्न करने का पावर चेयरमैन को है। पोस्टपोन मीटिंग का दोबारा फ्रेश नोटिस लगेगा। एडजॉर्न मीटिंग में अगर फ्रेश नोटिस दे दिए तो बढ़िया, नहीं दिए, नॉट नेसेसरी है वो, तो फिर नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस मीटिंग अपने आप हो जाएगी। हाँ। आज थर्सडे है 13 तारीख, मान लो हम लोग 10 बजे मीटिंग कॉल किए थे, हाँ, आज नहीं हो पाया, कोरम नहीं आया, आधा मीटिंग में कोरम निकल गया, मीटिंग में बहुत झमेला होने लग गया,
तो मीटिंग को एडजॉर्न अगर करते हैं तो अगला थर्सडे 10 बजे दोबारा यहीं पर जहां पर आज मीटिंग हुआ है, अनलेस एंड अनटिल फ्रेश नोटिस दे के कोई और डेट या कोई और जगह डिसाइड हुआ। तो फ्रेश नोटिस नेसेसरी नहीं है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं है, अगली बार सेम डे सेम वीक सेम टाइम से फिर से मीटिंग अपने आप हो जाएगा, बोलने का जरूरत नहीं है। बट पोस्टपोन करते हो तो नया नोटिस देना ही पड़ेगा। तो पोस्टपोन जो डायरेक्टर मीटिंग कॉल किया है वही कैंसिल करेगा। पोस्टपोन एक कैंसिलिंग ही है पूरा का पूरा मीटिंग का, और पोस्टपोन में फ्रेश नोटिस लगता है, ठीक है ना। लेकिन एडजॉर्नमेंट में फ्रेश नोटिस कंपलसरी नहीं है, दो तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। पोस्टपोन चेयरमैन ही कर सकता है, और पोस्टपोन मीटिंग को फ्रेश मीटिंग नहीं मानते, नया मीटिंग को उसको कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रीवियस मीटिंग मानते हैं। इसको सस्पेंशन मानते हैं, उसको कैंसिलेशन मानते हैं। सस्पेंड होना मतलब क्या हुआ? कैंसिल। एडजॉर्न मतलब सस्पेंड हुआ बेटा, जबकि पोस्टपोन मतलब कैंसिल ही हो गया। इसीलिए तो नया मीटिंग दोबारा पूरा फ्रेश चालू होगा। तुम क्रिकेट देखते हो कभी कभी? हाँ। एक आध मैच देखो ऐसा जिसमें आज पूरा नहीं हो पाया मैच, इसलिए अगला दिन वहीं से चालू हुआ। हाँ। यहाँ पे खत्म हुआ था, 40 ओवर का मान लो गेम हो गया था, तो अगले दिन 41 ओवर से गेम चालू हुआ। दैट इज एडजॉर्नमेंट। बट वही मैच पूरा कैंसिल हो गया, दोबारा नया एकदम मैच चालू हो पहला ओवर से, दैट इज पोस्टपोनमेंट। ठीक है। चलो नेक्स्ट बोला, एमुलेट द डिफरेंट टाइप ऑफ मीटिंग अंडर द कंपनीज एक्ट। ये तो पहले समझा दिया था, खाली आप एक क्वेश्चन में पढ़ लेना ना। तो देखो एजीएम, ईजीएम, ईजीएम कोई भी बुला सकता है, खुद डायरेक्टर बुलवाया ईजीएम, शेयर होल्डर बुलाया ईजीएम, शेयर होल्डर खुद ही ईजीएम बुलवा लिया। एक होता है शेयर होल्डर डायरेक्टर को बोला, एक होता है डायरेक्टर को खुद लगा इस बात का डिस्कशन जरूरी है, बुलाओ ईजीएम। एक हुआ शेयर होल्डर आके डायरेक्टर को बोला, फिर डायरेक्टर ईजीएम बुलाया। एक हुआ शेयर होल्डर के बोलने पे डायरेक्टर नहीं बुला रहा है, तो शेयर होल्डर खुद बुला लिया। ठीक बात। इसके अलावा क्लास मीटिंग यानी डिवेंचर होल्डर मीटिंग, क्रेडिटर मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, ये टाइप का नाम बताएगा, टाइम पास आंसर है। अब बोला दो एजीएम के बीच में गैप कितना होना चाहिए? 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस पे कमेंट करो। तो बोला ये नियम फर्स्ट एजीएम में नहीं है। ऑब्वियस बात है सर, पहला एजीएम में पिछले एजीएम से 15 महीने का गैप हो कैसे सकता है? पिछला एजीएम तो कभी हुआ ही नहीं। अगर ये फर्स्ट है तो इसके पहले एजीएम कैसे हुआ था? हम और तुम मिले ही पहली बार है, तो हम ये कैसे बोले अपने बहुत दिन बाद मिले? सर आप तो मिले ही फर्स्ट टाइम, तो बहुत दिन कैसे हुआ? हाँ पहले मिल चुके, अब दोबारा मिल रहे तो बोलेंगे ना बहुत दिन हुआ। सिमिलरली फर्स्ट एजीएम में पिछले एजीएम से 15 महीने का गैप होना चाहिए, ये रूल हो ही नहीं सकता। ये कब पॉसिबल है? सब्सिक्वेंट एजीएम। पहले एजीएम को फर्स्ट एजीएम बोलते हैं बेटा, उसके बाद की सारी एजीएम को क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट एजीएम। हाँ। तो सब्सिक्वेंट एजीएम में 15 महीने का गैप होना चाहिए, उससे ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब अगर पिछला साल हम 1 जुलाई 2024 को मीटिंग किया था, तो मेरा नेक्स्ट एजीएम कितना दिन के अंदर होंगे 15 मंथ के रूल के हिसाब से? 1 जुलाई से 30 जून 2025 तो हो गया 15 महीना, 12 महीना सर। 30, 10, 25 नहीं, 7, 8, 9 है, मरवाएगा 30 सितंबर। वो है 1 तारीख है ना? 30 सितंबर 25, 9 इसके अंदर मेरा एजीएम हो जाना चाहिए। ये सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए रूल है। और एक्स्ट्रा टाइम कितना दे सकता है? 3 महीने से ऊपर का और नहीं मिलेगा। और उसी को अगर तुम्हें अप्लाई करता है कि जेन्युइन रीजन था, ये 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम फर्स्ट एजीएम में नहीं मिलता। हालांकि ये फर्स्ट एजीएम का बात यहाँ पे बकवास करेगी, क्योंकि फर्स्ट एजीएम में 15 महीने का गैप का रूल भी तो नहीं है। हाँ। There are 7 shareholders in a private limited company having registered office in Chennai. 6 shareholders are French national and before the same and belong to the same family, holding an aggregate of 95% voting right. हमारी कंपनी में 7 शेयर होल्डर है। हाँ। उनमें से 6 फ्रेंच लोग हैं, और वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो हमारी कंपनी का 95% शेयर होल्ड करते हैं।
हाँ ये लोग मीटिंग में आ नहीं पा रहे, दे आर नॉट एबल टू कम टू द मीटिंग टू चेन्नई एंड विश टू होल्ड द कंप्लीट एजीएम इन पेरिस. एडवाइज वेदर द मीटिंग कैन बी हेल्ड इन पेरिस. मीटिंग के लिए रूल्स क्या क्या है वो समझना होगा, कहाँ कर सकते हैं, कब कर सकते हैं. तो पहला वाला मीटिंग 9 AM to 6 PM के बीच में होना चाहिए. नेशनल हॉलीडे के दिन नहीं होना चाहिए. और कभी जिस स्टेट में तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, जिस सिटी में, सॉरी सिटी टाउन या विलेज में तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, हाँ उसी सिटी टाउन विलेज में होना चाहिए. मतलब या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में कर लो तो बेस्ट ही है. हाँ कभी कभी होगा ना भाई, मेरा इतना शेयर होल्डर है, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस बहुत छोटा सा है, वहां नहीं हो पाएगा, वहां 100 लोग नहीं बैठ पाएंगे. तो हम उसी सिटी टाउन या विलेज में कोई हॉल, ऑडिटोरियम, जगह बुक करके मीटिंग कर लिए. हाँ तो नियम इतना ही है, नेशनल हॉलीडे के दिन नहीं हो, 9 AM to 6 PM यानी बिजनेस आवर में हो, बोलना यही चाहता था. और जिस सिटी में या टाउन में या विलेज में तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसी सिटी टाउन विलेज में होना चाहिए. लेकिन अगर तुम अनलिस्टेड कंपनी है, तुम कौन है, अनलिस्टेड कंपनी, तो तुम इंडिया में कहीं पर भी मीटिंग होल्ड कर सकते हो, पर तुमको सारे मेंबर का कंसेंट लेना पड़ेगा एडवांस में. हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर है टू एग्जेम्प्ट एनी कंपनी फ्रॉम प्रोविजन. इस रूल से प्रोविजन का छूट देना, माने सिटी टाउन विलेज वाला अलाउ कर देना कहीं पर भी करना या इंडिया के बाहर करना, वो पावर किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है. हाँ तो यहां पे आंसर तो पहले देख लो. बोला कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि यहां पे को क्या बोला है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है यानी अनलिस्टेड है. तो इसको अलाउड तो है इंडिया में कहीं पर भी मीटिंग करने का, और बाहर करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा. ठीक है. हाँ देखो क्या बोला, अगर आउटसाइड इंडिया करना है यानी पेरिस में करना है तो सीजी का अप्रूवल ले लो. अगर सीजी तुमको अलाउ करते तो कर लो कहीं पर भी मीटिंग. और नेशनल हॉलीडे का मतलब बताया, डे डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. जनरली एग्जाम्पल के लिए 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब. हाँ नेक्स्ट बोला, शेकी कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड कुड नॉट होल्ड इट 10th AGM फॉर द ईयर 2016 बाई 30th सितंबर 2016. 15-16 का मीटिंग बुलाना था, 15-16 फाइनेंशियल ईयर का. हाँ उसको बुला लेना चाहिए कब, 6 months फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, हाँ यानी उनका 30 सितंबर में मीटिंग हो जाना चाहिए था. सर बाकी दोनों रूल भी चेक करना ही पड़ेगा, कैलेंडर ईयर में एक हो रहा है कि नहीं, एंड 15 महीने का गैप नहीं हो. वो यहाँ बोला नहीं है तो हमको पता नहीं है लास्ट एजीएम कब हुआ. तो हम एक बार एक ही रूल को अप्लाई कर पाएंगे, है ना. हाँ सर. तो सर आपका 30 सितंबर में मीटिंग हो जाना चाहिए, बट कंपनी फेल करी है. कंपनी अपना आरओसी को बता रहा है लोग नहीं कर पाए मीटिंग, प्लीज एक्सटेंडेड टाइम दो. इंस्टेड इट हेल्ड और बट फेल टू होल्ड द मीटिंग विद इन द, अच्छा एक्सटेंडेड टाइम मिला उसमें भी नहीं कर पाया, एक्सटेंशन मांगा, एक्सटेंशन टाइम मिला, 3 महीने का मिला होगा, 3 महीना 2 महीने 1 महीना जो भी मैक्सिमम 3 महीना मिल सकता है, उसमें भी मीटिंग नहीं कर पाया. और जब जाके मीटिंग कब किया फिर 31 मार्च 2017, और उस दिन कुछ एक रेजोल्यूशन पास कर दिया. क्या वो रेजोल्यूशन वैलिड होंगे, क्या वो मीटिंग वैलिड होगी, क्योंकि कुछ शेयर होल्डर मीटिंग को चैलेंज कर दिया. एग्जामिन वेदर द कंटेंशन ऑफ शेयर होल्डर सेल बी टेनेबल. शेयर होल्डर बोल रहे ये मीटिंग इनवैलिड है तो इसके डिसीजंस भी इनवैलिड हो जाएंगे, वैलिड होगा. तो पहले वही बताया कि सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए क्या रूल है, ओपीसी को छोड़ के सबके लिए. तो ये बात बार बार लिख रहा है कि एजीएम का रूल अदर देन ओपीसी, क्योंकि ओपीसी के लिए सब रूल नहीं है, बाकी प्राइवेट पब्लिक सबके लिए यही रूल है. क्या रूल है भाई, एक कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग, 6 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में एक मीटिंग, और 2 एजीएम के बीच में 15 महीने ज्यादा का गैप नहीं हो. एक्सटेंशन टाइम मांगो तो मैक्सिमम 3 महीना मिल सकता है. वो पूरा ज्ञान शेप दिया मैंने, एक ही एक ज्ञान को रिपीट कर दिया, देख रहे हो.
हाँ ठीक है। आरओसी जो एक्सटेंशन टाइम दिया उसमें मीटिंग हो जाना चाहिए, वो भी नहीं हुआ तो और एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक बात। हाँ सर। तब कंपनी पे क्या फाइन पेनल्टी है? पहला बात बोला 1 लाख इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट और 5,000 पर डे, और अगर वो डिफॉल्ट और कंटिन्यू करता तो पहला होगा 1 लाख का फाइन, और अगर और लंबा टाइम गलती होता ही रहता है और उसके भी और डिले करते हो तो 5,000 रुपये पर डे का फाइन। एजीएम नॉट हेल्ड बाय द कंपनी विद इन द लास्ट डेट ऑफ एजीएम आउट टू बी हेल्ड, और या फिर जो आरओसी टाइम दिया तो फिर जो एजीएम करोगे तुम वो इनवैलिड हो जाएगा। वो एजीएम तभी वैलिड होगा जब तुम फाइन पेनल्टी भर के काम करोगे। तो अपने को मेन आंसर क्या चाहिए था? ऊपर का तो ज्ञान लगेगा, रूल जो बताया 3 रूल, 3 महीने का एक्सटेंशन वाला बात, ठीक है। फाइन पेनल्टी का भी रूल ही बताया अभी तक खाली। अब काम का बात एक है कि सर आरओसी जितना एक्स्ट्रा टाइम दिया उससे भी अगर लेट हो गए तो मीटिंग इनवैलिड होगा, अगर बिना फाइन पेनल्टी दिए मीटिंग हो रहा है। मतलब बोलना क्या चाहता है, ये फाइन पेनल्टी देगा तो मीटिंग वैलिड हो जाएगा। हाँ तो यही बात तुमको लिख के आना। ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे बोला एज पर द फैक्ट गिवन could not hold 30 September 2016 or even within the period extended by ROC but held its meeting for the year 15-16 and the year March 17. The company could not hold any meeting in calendar year 2016. ठीक है। तो कंपनी का ये मीटिंग वैलिड, पहला तो वैलिड नहीं है, वैलिड हो सकता है अगर वो फाइन पेनल्टी भर के ये मीटिंग करे। तो शेयर होल्डर का ऑब्जेक्शन टेनेबल नहीं है अगर फाइन पेनल्टी भर के करो। पर बोला है कि स्टडी में जो फाइन पेनल्टी भरा है। ये बात बोले लिखने वाला मतलब अजीब ही लिखता है। यहाँ पे इफ या ये दोनों बात तो लिखा ही नहीं है। ठीक है, तुमको दोनों लिख के आना है। ये फाइन पेनल्टी भर के अगर कर रहा है तो शेयर होल्डर का पॉइंट वैलिड नहीं है। फाइन पेनल्टी बिना भरे अगर मीटिंग हो रहा है तो शेयर होल्डर का पॉइंट वैलिड है। मीटिंग इनवैलिड होगा तो डिसीजन भी इनवैलिड हो जाएगा। हाँ ठीक है, दोनों बात लिख के आना। नेक्स्ट बोला एज द कंपनी सेक्रेटरी रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। A company wish to call its AGM on a working day at 6:30 PM. बुला सकता है क्या? सर वर्किंग डे है, मतलब हॉलीडे तो नहीं है। लेकिन टाइम वाला जो रूल ब्रेक हो रहा है ना, 9 to 5, 9 to 6। हाँ 9 to 6 और 6:30 बुला रहा है, नहीं होगा। अच्छा, अगर हम 5:50 पे मीटिंग कॉल कर ले और फिर मेरा मीटिंग खत्म हो रात को 9 बजे तो क्या होगा? तब हो जाएगा। हाँ, बुलाना जरूरी है, कब खत्म करने थोड़ी ना बोले। बुला लिए ना आप टाइम के अंदर। अब मीटिंग लंबा चला उसमें क्या गलती है भाई किसी का? हाँ तो बुलाना स्टार्ट होना जरूरी है बस। तो सर यहाँ पे गलत है क्योंकि तो 6:30 पे मीटिंग कॉल हुआ है, मतलब उस दिन मीटिंग स्टार्ट हो गया इतना बजे। हाँ फिर बोला ड्यू टू इनअवेलेबिलिटी ऑफ चेयरमैन एजीएम ऑफ द कंपनी कैन बी हेल्ड ऑन 15 अगस्त। All members are ready to give consent in writing in advance for the same. ये अच्छा क्वेश्चन। मीटिंग 15 अगस्त को बुलाने का बात हो रहा है, नेशनल हॉलिडे। हाँ सर। मीटिंग वैलिड नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन सारे मेंबर लोग कंसेंट देने को रेडी है, ठीक है बुला लो। क्या लगता है? तब तो वैलिड होगा क्योंकि सारे मेंबर राजी है। नहीं, फिर भी नहीं होगा। नहीं, मीटिंग नेशनल हॉलिडे के दिन वैलिड ही नहीं होगा। ओके। देखो क्या लिखा, पहला वाला लिखा कैन नॉट कॉल एजीएम एट 9 AM to 6 PM बियॉन्ड द टाइम लिमिट अनलेस यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको अलाउ करे। 15 अगस्त को तो बुला ही नहीं सकते चाहे सारे शेयर होल्डर हाँ बोले। ठीक है, मतलब बियॉन्ड द टाइम बुलाने का अलाउ करने का पावर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। ठीक है, फिर बोला ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम कंपनी वांट टू होल्ड एजीएम एट अ सिटी अदर देन सिटी इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। अगेन ये पावर किसको अलाउ करने का? सीजी को। हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके तुम दूसरा सिटी में कर सकते हो। अगर कंपनी अनलिस्टेड है
तो फिर वो कहीं पर भी, इंडिया में कहीं पर भी कर सकता है, उसको कोई अप्रूवल का दरकार नहीं। इंडिया से बाहर होगा तो सीजी का सीजी का अप्रूवल चाहिए। हम्म, इंडिया में कहीं पे भी करा, मेंबर लोग का अप्रूवल ले लो, बाकी ठीक है, अगर तुम अनलिस्टेड कंपनी। हाँ लास्ट एजीएम ऑफ अ टॉप लिस्टेड 100 लिस्टेड कंपनी, तुम्हारा टॉप 100 में लिस्टेड कंपनी है, सर क्या ही फर्क पड़ता है टॉप 100 में है कि टॉप 20 में है कि कैसे भी लिस्टेड है ना। हाँ उसका मीटिंग कॉल किया वो, और हेल्ड ऑन 25 मई 2018, फाइनेंशियल 17-18 का, ठीक है। हाँ The board of directors of the company is planning to hold this year AGM at a possible later due date to technical issue of finalization of account. अब इस साल का एजीएम कंपनी, एक मिनट, हाँ हेल्ड हुआ था पिछले साल का, लास्ट एजीएम बोला, अच्छा सॉरी, मतलब 17-18 का एजीएम 25 मई 2018 को हुआ था। करंट ईयर का एजीएम, क्योंकि कंपनी को दिक्कत हो रहा है काम कंप्लीट करने में, तो थोड़ा टाइम लेना चाहता है, तो तुमसे सजेशन मांग रहा, बताओ हमको लास्ट डेट क्या होना चाहिए मेरा मीटिंग बुलाने का, यानी 18-19 का मीटिंग बुलाने का मेरा लास्ट डेट क्या होना चाहिए। उससे लेट होने से आरओसी का परमिशन लगेगा 3 महीने वाला। पहला बोला लास्ट एजीएम से 15 मंथ का गैप, हाँ नहीं पहला बोला कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग, तो मतलब तुम्हारा 2018-19 के अंदर ही एक मीटिंग होना चाहिए, मतलब 31 दिसंबर 19 के अंदर अंदर मीटिंग होना चाहिए। पहला डेट तो ये निकल कर आया, हाँ कैलेंडर ईयर वाला रूल के हिसाब से। सेकंड रूल है पिछला एजीएम से 15 महीना से बेसी का गैप नहीं, तो 25 मई से 15 महीना गिनो, 25 मई से 24 मई हो गया, 12 महीने, एक दिन पहले कंप्लीट होता है ना भाई, बहुत दिन का क्या होता है देवराज, 25 से 25 ही गिन लेते हैं। हाँ ए भाई 25 से 25 मतलब तो एक दिन ऊपर निकल गया, ठीक है ना। हाँ सर, तो 25 से 24 मई, 24 मई, अब 24 जून, 24 जुलाई, 24 अगस्त, हाँ 24 अगस्त, 15 महीने अलाउड है ना, 15 महीने लास्ट एजीएम से। तो एक मेरा डेट आ सकता है 24 अगस्त का, उस दिन में मीटिंग कर सकते हैं। एक होता है 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मेरा मार्च 19 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, 6 मंथ क्या होगा, 30 सितंबर 2019। हाँ सर, तीनों में विचेवर इज अर्लियर, कौन सा अर्लियर है भाई, 24 अगस्त। हाँ 24, तो 24 अगस्त तक तुमको मीटिंग बुला लेना है। अगर तुम उसमें नहीं बुला पाओ तो आरओसी से 3 महीने तक का, मैक्सिमम 3 महीने का, देखो आरओसी के ऊपर है, वो 1 महीने का देगा कि 15 दिन का परमिशन देगा, कि 5 दिन का टाइम देगा एक्स्ट्रा, या 25 दिन का टाइम एक्स्ट्रा देगा, हाँ या 2 महीने का टाइम एक्स्ट्रा देगा, वो आरओसी के ऊपर है। मैक्सिमम आरओसी 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकता है, मैक्सिमम। तो आरओसी तुम्हारा सिचुएशन देखेगा, रीजन देखेगा, फिर आंसर करेगा, सबको 3-3 महीने थोड़ी देता रहेगा। हाँ सर, तो पहले यहां पे बोला तुम्हारा डेट क्या निकल के आएगा, ये 5 मंथ नहीं है बेटा, ये 6 मंथ है, ये गलत लिया है, 30 सितंबर। ये लोग भी पागल है, खुद ही ऊपर लिखता है 6 मंथ, फिर यहाँ 5 मंथ ले लेता है। ये रहा 24 अगस्त, 30 सितंबर और 31 दिसंबर, जब 3 डेट निकाला था, पहले पूरा ऊपर रूल लिखा, 3 महीना एक्सटेंशन है, 3 सारा रूल लिखा, हाँ उसके बाद ये 3 डेट वाला बात लिखा, और बोला तीनों में विचेवर अर्लियर, तो 24 अगस्त अर्लियर है, तो इस दिन के अंदर मीटिंग कर लो। हाँ तुमको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आरओसी से एक्सटेंशन मांग सकते हो। इंडिकेट स्टेप टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर सीकिंग एक्सटेंशन फॉर कॉलिंग एन एजीएम एंड मेंशन द फॉर्म इन विच सच एप्लीकेशन नीड टू बी फाइल्ड विद आरओसी। फिर वही जान लिखा, मतलब एक ही एक आंसर को ना, मतलब क्या बताइए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी एक्सटेंशन का खाली कैसे बुलाएंगे वो पूछा है, स्टेप्स, आरओसी से कैसे परमिशन लिया, ठीक। हाँ सर, उसके लिए भी पूरा वो ज्ञान लिखा है कि 3 एजीएम का डेट क्या होना चाहिए, 3 महीने का आरओसी एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है खाली। इसीलिए पता प्रॉब्लम ये होता है कि इतना कुछ लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी लिखना पड़ता है एग्जाम में, वरना नंबर नहीं मिलता। फर्स्ट एजीएम के लिए आरओसी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकता, एक दिन का भी नहीं दे सकता, 3 महीना तो छोड़ो।
अब बोला कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहां से आंसर चालू है। एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फॉर्म का नंबर याद रहे तो बढ़िया, वरना कोई बात नहीं। GNL1 GNL1 भरना पड़ेगा, आज जनरल मीटिंग 1 ऐसे बोल सकते हो। याद करने का तरीका हो गया ना, जनरल मीटिंग 1 तो GNL1। उसमें तुमको रीजन देना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। कितना दिन का तुम एक्स्ट्रा टाइम चाहते हो वो भी तुमको ही बताना पड़ेगा। वो 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे पावर ही नहीं है उसी को देने का। हाँ और उसके लिए तुमको, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पहले तुम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग बुला के तो डिसीजन पास करा लो कि आरओसी को अप्लाई करना है एक्सटेंशन के लिए। हाँ और कुछ भी अदर डॉक्यूमेंट आरओसी मांगता है वो भी जमा दे दो, तुम्हारा फॉर्म स्क्रूटनाइज होगा। आरओसी को जितना दिन ठीक लगेगा उतना दिन का एक्स्ट्रा टाइम देगा, बट वो 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा कभी भी। हो गया, और उस टाइम के अंदर मीटिंग कर लेना, वरना फाइन पेनल्टी लगेगी। हाँ सर। अब आया ईजीएम, एजीएम खत्म। एजीएम ईजीएम में फर्क क्या है? ये साल में एक बार बुलाते हैं, ये जब जरूरत हो तब बुलाते हैं। इन केस एजीएम में मेनली ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस होता है, अड्डा, हाँ और स्पेशल बिजनेस भी डिस्कस होता है। मतलब अड्डा तो डिस्कस हो गए ना, ए फॉर अकाउंट फाइनलाइजेशन, डी फॉर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, डी फॉर डिविडेंड डिक्लेरेशन, ए फॉर ऑडिटर अपॉइंटमेंट, उसका रेम्यूनरेशन फिक्सेशन। हाँ सर। इसके अलावा बाकी जो भी बात करना है सब स्पेशल, बट ईजीएम में सभी स्पेशल है। ईजीएम में कुछ भी ऑर्डिनरी और कुछ भी स्पेशल नहीं है, सब कुछ स्पेशल है। एजीएम शुड बी हेल्ड ऑन वर्किंग डे और ड्यूरिंग बिजनेस आवर। ईजीएम नेशनल हॉलिडे के दिन भी हो सकता है, ये देखो। लेकिन ईजीएम का रिक्विजिशन देना पड़ेगा अगर वो क्या बोला, ईजीएम कॉल बाय रिक्विजिशन हैज टू बी हेल्ड ऑन एनी डे। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक पॉइंट है, सुनना लगा अच्छे से। एजीएम के लिए क्या रूल बोला, नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए, मतलब हाँ नॉर्मल डे होना चाहिए, अदर देन नेशनल हॉलिडे यानी वर्किंग डे होना चाहिए, हाँ और विद इन बिजनेस आवर होना चाहिए। ईजीएम कौन कौन बुला सकता है बेटा? डायरेक्टर खुद, या फिर शेयर होल्डर के रिक्वेस्ट पे। डायरेक्टर खुद बुलाएगा तो वो हॉलिडे के दिन भी हो सकता है। ओके। लेकिन अगर शेयर होल्डर रिक्वेस्ट कर रहा है ईजीएम बुलाने का, वो नेशनल हॉलिडे के दिन नहीं हो सकता। तो एजीएम तो नेशनल हॉलिडे के दिन हो ही नहीं सकता, और ईजीएम भी अगर शेयर होल्डर बोल रहा है तो वो भी नेशनल हॉलिडे के दिन नहीं हो सकता। ईजीएम इंडिया में कहीं भी हो सकता है। एजीएम अगर रजिस्टर्ड लिस्टेड कंपनी है तो रजिस्टर्ड ऑफिस जिस सिटी या टाउन विलेज में वहां पे, अनलिस्टेड कंपनी है तो इंडिया में कहीं पर भी मेंबर लोग का अप्रूवल से, और इंडिया के बाहर करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से। हाँ नेक्स्ट बोला, अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर होल्डिंग 13% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लाला इन्वेस्टमेंट लिमिटेड requested board of director of company to convene EGM by a letter dated 5 अक्टूबर 2019। कुछ मैटर उनको डिस्कस करना है, इसके लिए कंपनी को बोला है EGM बुला के दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कोई एक्शन ही नहीं लिया। तुमसे इसका फिर अब पूछा जा रहा है क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। कितने शेयर होल्डर के रिक्वेस्ट पे EGM बुलाना ही पड़ेगा? जिनके पास 10% से ज्यादा वोटिंग पावर है या 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है। देखो यहाँ पे बोला 1/10 ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल, वैल्यू में बात हो रहा है, नंबर ऑफ शेयर नहीं। हाँ सर। और अगर कोई कंपनी में पेड अप कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। उतने मेंबर का अगर रिक्वेस्ट आता है तो ईजीएम बुलाना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर। यहाँ पे कितने लोग रिक्वेस्ट किए? 13%। ठीक है ना? तो बुलाना तो पड़ेगा। कितना दिन में बुलाना पड़ेगा? तो पहले बोला वो लोग रिक्विजिशन देगा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, तो जिस दिन रिक्विजिशन दिया है उसके 45 डेज के अंदर मीटिंग हो जाना चाहिए।
और 21 डेज का गैप भी होना चाहिए नोटिस में। ठीक है ना? तुम हाँ, तुम सर। बोले मीटिंग बुलाओ, तो एजीएम का रूल होना है 21 क्लियर डेज का गैप होना चाहिए। जिस दिन नोटिस दिए मीटिंग में आने का और जिस दिन मीटिंग हो रहा है वहां पूरा एग्जैक्ट 21, उसको भी नहीं गिनना है, इसको भी नहीं गिनना है। हम नोटिस दिया 13 अगस्त को, अब 14 से गिनना चालू करो, प्लस 2 डेज का पोस्टल गैप गिनो तो 15 अगस्त। अब 16 से गिनना चालू करो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, तो 6 सितंबर के पहले मीटिंग नहीं हो सकती। ठीक है? तो हाँ, सर। 21 डेज क्लियर डेज का गैप होना चाहिए, मतलब जिस दिन मीटिंग हो रहा है उसको भी नहीं गिनना है, जिस दिन नोटिस छोड़ा उसको भी नहीं गिनना है, 2 दिन का पोस्टल गैप भी गिनना है। वहां से फिर गिनना चालू करो, 21 दिन का गैप होना चाहिए। अब मीटिंग कब तक हो जाना चाहिए? 45 दिन के अंदर, जिस दिन तुम रिक्वेस्ट किए थे उसके 45 दिन के अंदर। अगर 45 दिन में मीटिंग नहीं हुआ तो तुम्हारे पास टाइम, अगले 3 महीने के अंदर तुम मीटिंग कॉल कर, शेयर होल्डर लोग खुद मीटिंग कॉल करें। ठीक बात? हाँ, सर। और मीटिंग बुलाने का जो भी खर्चा होगा कंपनी से रिएम्बर्समेंट हो जाएगा। अगर कंपनी नहीं बुला के दे रहा, शेयर होल्डर मीटिंग बुलाया तो खर्चा लगेगा ना। हाँ, सर। हाँ, तो फिर कंपनी शेयर होल्डर लोग कंपनी से उसको बाद में रिकवर कर सकते। ठीक है ना? हाँ, सर। यहाँ वही जान दिया, मेंबर लोग खुद मीटिंग बुला सकता है। नोटिस में वो लोग डेट टाइम प्लेस डिसाइड करेगा, क्या क्या बिजनेस डिस्कशन होगा वो लिखेगा। पहले तो पता होना चाहिए ना शेयर होल्डर का क्या टॉपिक पे डिस्कशन होने वाला है। सारे लोगों का साइन होना चाहिए जो लोग मीटिंग बुलाने के लिए बोला है कंपनी को। कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का जरूरत नहीं है, मतलब हर एक टॉपिक का खाली बता दो क्या क्या टॉपिक डिस्कशन है, उसका पूरा डिटेल अभी देने का जरूरत नहीं, वो मीटिंग में डिस्कस होगी। ठीक है? हाँ, मेनली इतना ही पॉइंट काम का, बाकी टाइम पास है। यहाँ पे स्टॉप करें। हाँ, सर।